लाखों की संख्या में पहुंचे सहजातीय बंधुओं, बड़ी संख्या में केसरिया पोशाक के अंदर विराजी शक्ति माताओं और बहनों, मैं पिछले कई वर्षों से सार्वजनिक जीवन में हूं। कई रैलियों का, कई सम्मेलनों का हिस्सा रह चुका हूं, पर मैं निसंकोच कह सकता हूं कि जिस प्रकार का विहंगम दृश्य जन का यह विराट स्वरूप मुझे आज दिखाई दे रहा है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं। और मैं यह भी कहूंगा कि यह सम्मेलन काल के कपाल पर एक ऐसी रेखा खींच कर जाएगा। राजस्थान की राजधानी में लाखों लोग आए हैं और क्षत्रियों के लिए कहा जाता है क्षत्रिय सुरक्षा का भाव देता है, भय का नहीं। आज ये सारा समूह सुरक्षा का भाव दिखाई दे रहा है। बिना खड़क, बिना ताल, ये समूह जब अपने घर की ओर लौटेगा, लोग याद करेंगे कि सरकार का भी अनुशासित समूह कोई था। मुझसे पहले वक्ताओं ने, प्रताप सिंह जी ने क्षत्रियों की बात कही, राजपूत की बात कही, राजपुत्र की बात कही, उन शब्दों की व्याख्या में उन शब्दों पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पर यह बात जरूर कहूंगा, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, जो शरण को रोके, चाहे वो धर्म का शरण हो, न्याय का शरण हो, जो शरण को रोके वही क्षत्रिय है। और हम देखते हैं कि हमारा इतिहास इस शरण को रोकने में दी गई कुर्बानियों से अटा पड़ा है। जब धरती का शरण हो रहा था, राणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध किया। जब मान मर्यादाओं का शरण होने की आशंकाएं थी, धधकते जौहर में पद्मिनी कूट पड़ी। आज उसी शरण के लिए रक्षण के तौर पर क्षत्रिय युवक संघ का शिक्षण हमारे सामने है। दुनिया में जब राजतंत्र से लोकतंत्र की यात्रा प्रारंभ हो रही थी, फ्रांस के अंदर, रूस के अंदर रक्त रंजित क्रांतियां हो रही थी, उस समय राजस्थान के हमारे शासकों ने लोकतंत्र का अंगीकार किया। सहर्ष अपनी रियासतें, अपनी सल्तनत प्रजातंत्र के लिए सौंप दी। एक समय ऐसा था जब राज लेने के लिए तलवार उठानी पड़ती थी, सर कटाना पड़ता था। समय परिवर्तन कर रहा था। राजतंत्र की जगह पर लोकतंत्र की आहट सुनाई दे रही थी। आजाद हिंदुस्तान से एक वर्ष पहले एक तपस्वी, एक नौजवान, 21 वर्ष का नौजवान 22 दिसंबर 1946 की रात को चिंतातुर था। उसके मन में यह बात थी कि समय बदल रहा है, मेरे समाज की भूमिका क्या होगी, हमारे परिस्थितियों के अंदर अनुकूलता नहीं, हम कहां जाएंगे। और तब एक विचार ने जन्म लिया और उस विचार का विराट रूप और विराट प्रवेश प्रवाह आज हम देख रहे हैं। मैं उस तन सिंह जी के साहित्य में पढ़ रहा था, कैसा समय था। ब्रिटानिया हुकूमत को तन सिंह जी ने पिलानी के अंदर उस समय ललकारा जब देश के अंदर स्वतंत्रता का आंदोलन ज्वर ले रहा था। और कैसे संस्कार थे। महात्मा गांधी की हत्या के बाद जब राष्ट्रीय संघ पर प्रतिबंध लगा, तन सिंह जी ने कहा, रणभेरी बज चुकी है, अब रण के अंदर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। 3 महीने तक उस प्रतिबंध के कारण जेल में रहे। इसके साथ ही अभी जिस बात का जिक्र किया गया, इस राजस्थान में पहला अहिंसक आंदोलन, भूस्वामी आंदोलन, जो आंदोलन लड़ा गया उनके नेतृत्व में, आईवान सिंह जी के नेतृत्व में, राजस्थान की जेलें छोटी पड़ती चली गई। वो भूस्वामी जिसकी जमीन जा रही थी, जिसके पुनर्वास का कोई प्रबंध नहीं था, उस समय की हुंकार ने, उस समय के आंदोलन ने एक नई दिशा दी। मैंने कई सामाजिक संगठनों को देखा है, सामाजिक संगठनों को बनते और बिगड़ते देखा है। चुनाव के अंदर उनकी सक्रियता देखी है, फिर निष्क्रियता देखी है, फिर नेपथ्य में जाते देखा है।
क्षत्रिय वैक्य संघ जिन संस्कारों के निर्माण की बात करता है, जिस राष्ट्र के निर्माण की बात करता है, अभी महावीर सिंह जी ने जब उसका दिग्दर्शन हमें दिया, एक ऐसा कारखाना जो संस्कारों के निर्माण के लिए वर्ष पर्यंत चलता रहता है। कभी किसी गांव के अंदर धर्मशाला में किसी पेड़ के नीचे शिविरों के माध्यम से, शाखाओं के माध्यम से व्यक्तित्व निर्माण के साथ साथ चरित्र निर्माण की बात, राष्ट्र निर्माण की बात और हमारा योगदान, हमारी भूमिका, इस पर आपका एक तरह से दिग्दर्शन संदेश मिलता रहता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भगवान सिंह साहब आप मंच पर विराजे हैं, आपका निष्पक्ष नेतृत्व, आपका निर्दोष नेतृत्व, आपका पवित्र नेतृत्व आज उसी का परिणाम है कि राजस्थान की राजधानी में सारे रास्ते जाम पड़े हैं। मुझे कहा गया कि मैं राजनीति के बारे में कहूं, निश्चित तौर पर यह लोकतंत्र है, मत की पेटी से राजा निकलता है। और एक समय ऐसा आया था वर्ष 2000 के अंदर, 2002-3 में आम जन में चर्चा हो गई, छतरानियां मतदान पर मत का प्रयोग करती नहीं, हमारा मत प्रतिशत बहुत कम रहता है, हमारी भूमिका कम रहती है लोकतंत्र के यज्ञ में। क्षत्रिय वैक्य संघ और प्रताप फाउंडेशन के नेतृत्व में राजस्थान की 200 विधानसभाओं में शिविर लगने प्रारंभ हुए और शिविर लगे, 100% मतदान, एक तरफा मतदान, और उसका सार्थक परिणाम भी हमारे सामने आया। अभी मुझसे पहले आरक्षण की बात कही गई, मुझे वो समय याद आता है जब आरक्षण की बुनियाद के लिए 2003 में प्रताप फाउंडेशन के तत्वाधान में एक संघर्ष का बीड़ा आपने उठाया। कितने उतार, कितने चढ़ाव, कितने झंझावतों से गुजरते चले गए और मुझे कहने में संकोच नहीं, आज राजस्थान में सवर्णों जाति के लोग जिस आरक्षण का फायदा ले रहे हैं, जिसका जिक्र मुझसे पहले वक्ताओं ने किया, अगर इस आरक्षण का, इस ईडब्ल्यूसी आरक्षण का आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का जनक कोई है तो क्षत्रिय वैक्य संघ और क्षत्रिय संघ के संचालक जो मंच पर बैठे हैं वो है। यहाँ राजनीति की बात जब मैं करता हूं तो मेरे खुद के जीवन के संकट का समय भी याद आता है। एक ऐसा समय जब मुझे कृष्ण जन्मभूमि तक की यात्रा करनी पड़ी, एक साजिश के नाते 302 का मुकदमा छाती पर लेकर जेल चला गया, अंधेरे के अंदर किरण बनकर क्षत्रिय वैक्य संघ और प्रताप फाउंडेशन के भगवान सिंह जी, महावीर सिंह जी, शिवपाल सिंह जी दिखाई दिए। उस समय जब मैं जेल में था, नौजवानों ने ब्लड देकर, 25,000 से ज्यादा लोगों ने ब्लड देकर मेरे को मेरा हौसला बढ़ाया और आज उन्हीं की बुनियाद पर, उन्हीं की कृपा से मैं इस मंच पर खड़ा होकर अपनी बात कह रहा हूं। मैं अपनी बात समाप्त करूंगा समय सीमा में, पर एक बात कहना चाहता हूं, बड़ा समागम है। प्रताप सिंह जी ने जो बात कही, हम धरती से कटते जा रहे हैं, हम गांवों से कटते जा रहे हैं। गांव में जब जाते हैं, रावड़े को देखते हैं, हवेली को देखते हैं, किले को देखते हैं, हमारी ऐतिहासिक विरासत को देखते हैं तो मन में संकोच होता है, मन में दर्द उठता है। आज के दिन संकल्प लेने का दिन है, क्योंकि संयुक्त परिवार की वो संपत्ति जिसको हम रावड़ा कहें, हवेली कहें, गढ़, छोटा गढ़ कहें, उसका रख रखाव कोई नहीं करता। सब लोग कोई शहरों में चले गए, कोई दूसरे व्यवसाय में लग गए। संकल्प लेकर जाएं, हमारे गांव के अंदर हमारे पुरखों ने जो पहचान दी, जो शान दी, जो मान दिया, जो इतिहास दिया, उस इतिहास को मिटने नहीं देंगे। हम अपने संयुक्त परिवार की संपत्ति को ठीक करेंगे। और सही बात है, इन दिनों में जमीन बेचने की होड़ चली है। अरे ये धरती हमारी माँ है, संकल्प लेकर जाएं, जिस भी हालात में रहेंगे हम धरती को नहीं बेचने देंगे। और कई बार जमीनी को, बंटवारों को लेकर जब भाई भाई को लड़ते देखते हैं, मन में पीड़ा होती है। बड़े भाई बड़प्पन करे, छोटा भाई समर्पण करे, इस बात को हमारे बीच में निश्चित तौर पर लेना चाहिए। और अंत में मैं यही कहूंगा, आओ, हमें फिर समय पुकार रहा है, हमें फिर सरदार की भूमिका में आए, सबको साथ लें, सबका विश्वास लें और एक बार सिद्ध कर दें कि इस लोकतंत्र के अंदर जो इतिहास रचा जा रहा है, उस इतिहास में हमारी भागीदारिता होगी। मैंने मेरे जीवन में बहुत से सम्मेलन देखे। मैं शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों नतमस्तक होकर, आपको समर्पित होकर, आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप कितनी दूर से चलकर आई, हे छत्राणियों, आप ही में हमारा भावी भविष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय संघ शक्ति।
આભાર.